प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सभी किसान भाई बहना कताएं आपका साथी बजरंग लाल मीणा और साथ ही साथ बद्री लाल लोधा को घणो घणो राम राम। राम 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 बजरंग जी, राम राम। राम राम। देखो आप कहते हैं वीर, और देखो दीपावली को त्योहार तो आप लोग आपने भी बढ़िया ही मनाए हो गोर अपना जी। बिल्कुल सही बात है आपने बजरंग जी, हाँ। क्योंकि मना लियो और सभी ने मीठा भी खाई, मीठा मुंह करिया, आपस में प्रेम की खुशबू बखी। हाँ देखो प्रेम की खुशबू और देखो बटनी भी छाव, क्योंकि यो त्योहार एक अच्छो त्योहार के आपस में एक दूसरा के ताई देखो अच्छो व्यवहार करबो, प्रेम व्यवहार। तो यो त्योहार अपना सभी में देखो बड़ी धूमधाम के साथ में अपना जो किसान साथी भी मनाओ चाहे अपन भी मनायो। सही बात है। और देखो यो एक संदेश देवे कि आपस में प्रेम रखनी चाहिए, अंधकार में प्रकाश की ओर जानी चाहिए। सही बिल्कुल। अमावस्या है, अमावस्या के दिन अंधेर हो रहा है। हाँ। और जब अंधेरा में दीपक की लो से प्रकाश दिखे तो अपन विकास की ओर देखो बढ़नी भी चाहो। आज को टर्म अशोचक आपन भी मतलब हमेशा विकास की तरफ ही जानी चाहिए। जेर देखो आपन तो अपना किसान साथ यही बात कबू चावा देखो रवि को टर्म बिल्कुल। तो अब त्योहार मना लियो और अब अपन खेती बाड़ी संभालना, खेती बाड़ी को काम काज पे अपन पूरा ध्यान दिया, क्योंकि त्योहार तो अब कट चुकियो और अब आपनो काम चालियो से खेती बाड़ी को। तो जो रबी की जो जितनी भी फसला छे उनके ऊपर अपन कथा ध्यान दियो छे। बिल्कुल। और देखो भाई बद्रीलाल जी कभी छे के भाव का काती में आवगो ना छाती न। तो अपन मतलब वापस जमीन आका जुताई करके और तैयारी करके, जैसे मान लो सरसों बुआई को समय चाली रो बिल्कुल। हाँ चालियो छे, ये तो बो देनी चाहिए, बा देनी चाहिए जी। अपना गेहूं चना जो है वो भी खेत तैयार करके बा देनी चाहिए, क्योंकि यह फसल कहे छे कि जैसे सरसों से चना से अगर ये टर्म पर बुआई हो जाओ छे तो इनको अपनी उत्पादन भी अच्छो मिलेगो। और धीरे धीरे अगर अपन लेट हो जाऊंगा तो फिर कहे छे कि देखो उम कहे छे कि अपनी कम फायदो मिलेगो। तो साथ साथ यहाँ यही कबो छे कि समय पर बुआई करा। और साथ ही साथ देखो भाई बद्रीलाल जी अपना झालावाड़ जो जिलो छे, ये जिला में बागवानी की खेती भी एक नाम चाल। हाँ बिल्कुल बजरंग जी, अपने यहाँ बगीचा है, संतरा है, नींबू है, अमरूद है। अगर इनकी चर्चा नहीं करा हाँ अच्छो न लागे। सही से बात यहाँ की भी बातचीत कर। देखो सरकार भी अनुदान दे रही है, बहुत सारी योजना है। हाँ देखो दे रही है। तो इनमें कहे छे अपना किसान साथिया ने जो नया जो बाग बगीचा छे वो भी वहाँ की भी स्थापना कर सके छे। उनको ऊपर भी योजना सरकार अपना किसान साथिया के लेकर लागू कराएगी छे। देखो बजरंग जी, एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन अनुदान योजना चल रही है राजस्थान सरकार की तरफ से। तो इमे कहीं एक तो अपन नया बगीचा लगा सका, हाँ, और उन्हें बड़ा कर सका, वहाँ से फल ले सका। और आजकल देखो ग्रीन हाउस के द्वारा भी देखो अच्छी उत्पादन ले सका चा, क्योंकि मैं बहुत सारी फसलें बच सका। ग्रीन हाउस में एक जैसा वो एक टेंट की तरह हाँ जाली लगाई जावे और उनमें फसलें लगाया हुआ है, तो उनमें कहीं बीमारी नहीं लागे, कीट व्याधि को प्रकोप नहीं होगा। नो तो ये देखो ग्रीन हाउस ये भी अपना किसान साथ लगा लेनी चाहिए ताकि अपनी अच्छी उत्पादन मिले। और दूसरी बात है जैसा नर्सरी का जो छोटा छोटा पौधा रहे वहाँ को भी विकास हो सके, भी लगा सके जी पे भी अनुदान दे सरकार। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य छे तो ये यही छे कि जो जितना भी अपना किसान साथी छे वहाँ लगानी चाहिए। और इनका जो सरकार के जो जितना भी अनुदान छे उनको ज्यादा से ज्यादा अपन कथाएं लाभ लेनी चाहिए। सही बात है। और इसके अलावा बजरंग जी एक बात और है कि जैसा सरकार
तकनीकी सहयोग भी प्रदान करे। हाँ, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में इनमें कहीं मिट्टी की जांच करवाबो है या पानी की जांच करवाबो है, इसके अलावा खेती कशा करी जावे इनको पूरी जानकारी दी जाओ, प्रशिक्षण देवे, प्रशिक्षण देवे। और देखो जानकारी अगर आपन बताए मिलेगी तो आपन अच्छो फायदो ले सका जा। तो यही लिए अपना किसान साथियां ने मतलब इनकी जो जितनी भी ये योजना च और इनका जो जितना भी अपनी बताई जाओ प्रशिक्षण दियो जाओ तो उनको जरूर पूरा लाभ लेनी चाहिए। तो बजरंग जी अपन ने या तो बात करी राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, और बाग बगीचा से संबंधित ही एक बात और आगे बढ़ाऊं। हाँ देखो आज अपना जो बहुत ही बढ़िया एक प्रगतिशील किसान च, तो क्यों ना वहाँ किसान साथी का हाल चाल भी आपने जाना कि भाई देखो वो कत्ती अच्छा तौर तरीका से खेती बाड़ी को काम काज करे चे। तो देखो भाई बद्रीलाल जी, देखो वो जो प्रगतिशील जो किसान च वहाँ कतनो आपनो जो खेती बाड़ी में बदलाव करियो छे, कतनो विकास करियो छे, तो लेवा वहाँ की खेती बाड़ी का लाभ। किसान भाइयों, आज अपने साथ है प्रगतिशील किसान श्री कैलाश चंद जी सुमन, गाँव बांसखेड़ी से। आप बहुत बढ़िया खेती कर रहा है और आधुनिक तरीका से भी खेती कर रहा है। मल्चिंग से खेती कर रहा है, फूल लगावे है, सौर ऊर्जा भी उपयोग में ले रहा है। तो आओ उनसे उनका अनुभव लेवा कि प्रकार से भी खेती बाड़ी कर रहा है, अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है। राम राम सर। राम राम सर। कैलाश जी, सबसे पहले ये बताओ कि अभी कहीं लगा रहे आप? अभी फसल में तो मिर्ची है, फूल है, गोभी है, टमाटर है, बैंगन, यही लगा रहे हैं। अच्छा, ये सब आप लगाओ। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि एक तो अपन पुराना तरीका से लगा रहे चाहे या आप नया तरीका से कशा लगाओ, यहाँ के कई फायदो है? पुराना तरीका से जो लगा रहा था उनमें एक तो उत्पादन कम होवे, अभी जो लगा रहा नई तकनीक के द्वारा उसे अधिक मुनाफा होवे, अधिक अगर उपज होगी तो माल ज्यादा निकलेगा तो अपन फायदो है। तो जैसे अभी आपने बताया मिर्च लगाओ, कब लगाओ और कब बाजार में बेच बजाओ? मिर्ची के लिए अभी जो अक्टूबर महीना है, अक्टूबर में उसकी नर्सरी तैयार कर लो, या फिर बीज अपन यहाँ घर पे नर्सरी तैयार नहीं करा तो नर्सरी में तैयार करवाबा से और अच्छो पौधो मिल जावा अपन। तो वो अच्छो पौधो मिलवा कारण यूँ है कि जब पौधो अगर ठीक ठाक रहेगो तो जल्दी ग्रोथ करेगो, अच्छी फुटान करेगो, उसे अधिक फायदो होगा। अच्छा, आप दूसरे से भी तैयार कराओ, मतलब तैयार पौधा लाओ? हाँ, नर्सरी से भी तैयार पौधा मंगवाओ, फिर उसके बाद में यहाँ रोपित करो। यहाँ रोपित करा तो उसे कहीं फायदो है? उसे यूँ फायदो है कि जैसे अपने घर पे अपन नर्सरी तैयार करा तो अपन से हल्को पौधो रहे, मतलब मजबूत पौधो नहीं बन पावे, और नर्सरी से जो तैयार पौधो मंगवाओ वो डंटल मजबूत रहे, निरोगी भी रहे, जल्दी जड़ा चला देवे, जल्दी ग्रोथ करवा लाग जाओ। मल्चिंग से कहीं के लगाओ आप? मल्चिंग से मिर्ची है, बैंगन है, टमाटर है और फूल है, ये सब लगाओ मल्चिंग के द्वारा। अच्छा, जमीन के तय कशा तैयार करो और फिर लगाओ? देखो, सबसे पहली जमीन तैयार करवा के लिए हकाई जुताई करानी पड़े, कम से कम 3 हकाई करवानी पड़ती है। और अगर ढीमड़ा है फिर भी उमें जो ढकलिया वे अगर ज्यादा बड़ा है तो कई मल्चिंग बचावा में दिक्कत आवे, फाट जावे मल्चिंग। इके तई फिर रोटावेटर चला के वही बारीक करवाना, फिर बेड बनवा के नर्ची बिछा देना। ड्रिप मतलब ड्रिप बिछाया के बाद में फिर मंचिंग बिछा दा, फिर उसके बाद में पन्नी में होल करके जहाँ ड्रिप में 1-1 फीट पे जो छेद आवे उस हिसाब से फिर पौध रोपाई कर दा, वे बढ़िया चाल जावे। वे अच्छा, मल्चिंग से कई फायदो है? मल्चिंग से ये फायदो है कि एक तो खरपतवार खत्म हो जावे, निंदाई गुराई की जो मेहनत करे आदमी वो बचत हो जावे। दूसरी चीज की जो पौधो है जैसे अपन कहा काली मस्सी, तो काली मस्सी की बीमारी नहीं आवे, वो ज्यादा फायदो है। अच्छा, बेड बना के लगाओ? सब चीज बेड बना के लगाओ। बेड बना के लगावा यूं कि एक तो पानी की बचत ड्रिप के द्वारा, मतलब कम पानी में अधिक जमीन कर ला अपन, सिंचित हो सके। एक जो आदमी की बचत हो भाई, मान लो में अगर अपन डायरेक्ट अच्छे ही लगावा जमीन तो कहता ही अपन पानी फिर बाल उचारियो एक आदमी। अब एक ही अगर आदमी है घर पे तो पानी फेरेगो या मार्केट में जागो दवाइयाँ को स्प्रे करेगो, कई करे। उसे यूं है कि आदमी की बचत हो, समय की बचत हो, पानी की बचत होती है। जैसे सब्जी, मिर्च है, बैंगन है, टमाटर, ये उसके बाद में जैसे फल आवे है तो कहाँ बेचो आप, कशा बेचो? फल तो देखो वो तो ज्यादा मात्रा में अधिक उत्पादन देवे तो अपन यूं रिटेल में तो बेच नहीं सका हूँ, वो कहता ही मंडी में ही लगाऊंगा तभी जाके रहे। अब एक आदमी है वो रिटेल में बेचे या फिर तो उसे नहीं बैठ पावे। आप मंडी में बेचो तो भी रिटेल के बराबर फायदा हो जावे, तो रिटेल के बजाय मंडी में ठीक रहे हो। अच्छा, जैसे आप ये नया तरीका से खेती कर रहा है, आधुनिक तरीका से खेती कर रहा है, एक पुराना तरीका से भी खेती करे चाहे, तो जीवन में कशा बदलाव आयो आपके, कशा सोचे आपने कैसा भी करनी चाहिए जो फायदा मिल रहा है इससे? देखो, ये चीज के लिए तो सरकार भी ध्यान दे रही कि भाई किसान भाई
नई तकनीक से खेती करे। और गवर्नमेंट भी में सब्सिडी दे रही किसान आगे बढ़ावा के लिए। जो पुराना तकनीक से जो खेती करी अपन ने या अपने पहली वाला ने, वे इतना उत्पादन नहीं कमा सक्या और अतरी जमीन नहीं कर सक्या। और जो नई तकनीक से जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही उसे अपने भी फायदो हो रही हो, क्योंकि कम लागत में अपनो काम चाल जावे। और उसे भी फायदो है कि अधिक जमीन कर रही कम समय लाग रही हो और उत्पादन ज्यादा मिल रही। तो आपने सोची कि अपने नए तरीका से खेती करनी चाहिए। हाँ भाई, यही हिसाब से जब गवर्नमेंट दे रही सुविधा तो नई तरीका से खेती कर वो सही है। एक तो अपन पुराना तरीका से खेती करे तो उनमें कहीं एक तो समय ज्यादा लागे चो। हाँ, समय ज्यादा बहुत ज्यादा लागे तो उनमें। अच्छा, जैसे सिंचाई करो आप तो कहीं से सिंचाई करो, कैसा सिंचाई करो? सिंचाई के लिए न्यू सोलर लगवा रहा की माने सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा तो उके द्वारा ही करा तो उसे ड्रिप चले। सौर ऊर्जा में कई फायदे अपन कहता है ये कर सकता है। देखो, सौर ऊर्जा में ये फायदा है कि एक तो सुबह ज्यादा से ज्यादा 9 बजे से चाल जावे तो 4-5 बजे तक चल जावे। यानी उसके बाद में आदमी जैसे यहाँ पहले इंजन चला आता तो दिन भर इंजन चला, रात में सोता तो उके ताई तो आदमी डीजल लानो पड़े। तो अब इमें गवर्नमेंट ने योजना चलाई थी RSP, तो उके ताई उमे लगवाए तो 1 लाख में लाग गई हुआ। 5 HP की मोटर है उसमें। सौर ऊर्जा प्लेटा और जो मोटर और प्लेटा सारी सुविधा गवर्नमेंट आड़ी से ही है। तो उसे यूं है कि दिन भर आदमी पानत कर लो और रात भर आराम से सो। तो ये और बढ़िया सुविधा हुई लाइट की अपेक्षा। लाइट के कारण तो आधो घंटो आवे चल जावे, इंतजार करना पड़े, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। और दिन भर पानत करो, रात में सो जाओ, रात में आराम से सो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई जागनो कहीं करनो, उसे और ज्यादा फायदा हो। अच्छा, आप फूला की खेती भी करो तो फूला की खेती की प्रकार से करो? फूला की खेती अगर अपन ड्रिप के द्वारा करा तो उनमें फूल को उत्पादन अधिक होवे। और जैसे बहुत सारा जमीन पे भी करा, माँ भी करा जमीन पे बरसात के हिसाब से दो ही तरीका से करा तो इनमें कम उत्पादन होवे। और जो ड्रिप के द्वारा करा उनमें अधिक उत्पादन मिले। अधिक उत्पादन होगा तो कमाई अधिक होगी, परिवार मतलब ठीक रहे। अच्छा, किस समय पौधा लगाओ और कब फूल आ जाए हमें? देखो, सब अलग अलग समय पे लगाना पड़े। ये अगर अम्मा के तो 12 महीने फूल को काम है ज्यादातर। तो हर टाइम यानी हर 3 महीना के अंतराल में नया पौधा लगाता रहा। अभी जैसे जून जुलाई में लगाई था गेंदा हजारा का, तो अभी वो चल रहा। अब जो नौरंगा है, सफेद बिजली है, एक ही नर्सरी तैयार कर रखी, तो अब वो लगा देंगे जो वो ये पूरी सर्दी और पूरी गर्मी चल जाएगा। यानी कि जो त्योहारों पे भी काम आ जाएगा और जो शादी ब्याह चल जाएगा, शादी ब्याह में भी काम आएगा। त्योहार अब भी निकल गया, अब तो त्योहार तो बहुत कम रह गया। तो दीपावली में भी हाँ, दीपावली पे काम आ गया नहीं वो जो जून जुलाई में लगाए। अच्छा, ये जैसे आप जैसे फूल आवे तो फिर कहाँ बेचो आप और की प्रकार से बाजार में ले जाओ? देखो, अगर अपने पास कोई धार्मिक स्थान है तो वहाँ तो बेच ही दो, और अगर नहीं है तो मंडी में ले जाकर बेच सको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मंडी में भी अच्छे भाव मिल जावे और कम भी मिले तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि उत्पादन अधिक है उनको और मेहनत कम है, दवाइयाँ खर्चो कम है, खाद बीज खर्चो नहीं है, उनमें ज्यादा लागत नहीं है। 1 बीघा को आमदनी कितनी हो जाए लगभग? अगर 1 बीघा में 12 महीना अपन फूल लगा के रखा या लगातार रहा मौसम के हिसाब से, तो 1 साल को 1 ही बीघा को उत्पादन कम से कम 1 लाख को बैठ जाए। 1 लाख को बैठ जाए। हाँ। अच्छा, जैसे आज पौधा लगाया अपन ने तो कितना दिन तक फूल देता रहे? वो जैसे अभी गेंदा हजारा है तो गेंदा हजारा की वेराइटी अलग अलग हो भी करे। हाइब्रिड में भी हाइब्रिड ही चाला आजकल। तो ये नोकल फूल में तो इतना उत्पादन नहीं है। हाइब्रिड में आप नर्सरी तैयार करके और जब जमीन में रोपाई कर दा, उसे 45 दिन बाद में तुड़ाई चालू कर दो, जो कम से कम 3 महीने तक चाले एक बार पौधा जो लगा था। और जैसे अभी जो गर्मी का पौधा लगा रहा वो गर्मी का पौधा कम से कम 4 महीना 5 महीना चाले। गेंदा हजारा की थोड़ी कम उम्र है तो ये कम टाइम तक चाले, पर उत्पादन ठीक है। वजन में अच्छो बैठ जावे, भाव भी अच्छो मिल जावे। अच्छा, आपने नए तरीका से खेती करी, इस प्रकार से खेती करने लगी, आप तो जीवन में आपको कितना बदलाव हो? देखो, बदलाव तो होना, क्योंकि एक तो समय की बचत है और कम खर्चा में अधिक कमाई हो रही और कमाई आय को जरियो भी बढ़ियो। आय को जरियो बढ़ियो पहली की अपेक्षा 2-3 गुना अधिक है। 2-3 गुना आय बढ़ गई तो जीवन में सुधार आना ही है। पहली का तो जो तरीका
को तो उसे तो उत्पादन भी कम तो, समय अधिक, आदमी अधिक लागे था। इमे एक ही आदमी ज्यादा जमीन कर सके और कम लागत में कर सके, यानी चाहे जितनी जमीन कर सके। जब भी आपके चेहरा पे एक मुस्कान है और खुशी है कि मैं परिवार अच्छी तरह से चल रही है। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और इनकम भी बड़ी है। इनकम बड़ी है, बहुत बढ़िया काम है। तो नई तकनीक के द्वारा कोई सी भी खेती करो, ये नहीं भाई फूल की करो या साग सब्जी की करो, कोई भी करो पर नई तरीके से करो तो में अधिक फायदा है, वैज्ञानिक तरीका से, वैज्ञानिक तरीके से। अच्छा मन जी, जैसे ये किसान भाई सुन रहा है कहीं के बचाओ आप आपकी तरफ से सलाह के तौर पे। देखो, जो भी किसान भाई सुन रहा वो उनसे यही कहबो चाहवा कि भाई गवर्नमेंट अपने नई तरीका से खेती करवा के तई उत्साहित कर रही, तो अपन उनको लाभ लेनी चाहिए और नए तरीका से खेती करेगा तो सब किसान भाई बढ़िया खुशहाली से जीवन जिएगा। बहुत अच्छी बात है। तो कैलाश चंद जी, आपने आपका जीवन का अनुभव सुनाया और अच्छी खेती कर रहा है, एक अनुभव आपने सबके तय सुनाया, एक लेके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम। तो भाई देखो भाई बद्रीलाल जी, अपन बहुत ही बढ़िया अपना जो किसान साथी सा श्री कैलाश चंद जी सुमन, ग्राम बांसखेड़ी और तहसील मनोहर थाना, तो यहाँ कत्ती छोकी छोकी जानकारियां दी। और देखो यहाँ जो खेती के साथ साथ बाग बगीचा, फल की चे, साग सब्जी चे, ये सारी खेती बड़ी अच्छा तौर तरीका से कर रहा है कि तो अपना किसान साथी भी जरूर इनको लाभ ले होगा। बिल्कुल भाई बजरंग जी, क्योंकि वहाँ ने फूल भी लगा रखा है, फूल की खुशबू भी बके रहे है और सबके ताई खुशबू भी सूंघावे। एक और योजना की भाई बद्रीलाल जी बात करा, जल जीवन मिशन योजना का। हाँ, देखो किसान हो या कोई भी जीव हो, बगैर जल के तो जीवन ही नहीं है। हाँ, तो देखो पानी के बना तो आजकल कहीं भी न वो चाय पिलाए तोड़ सो की, अगर कभी कभार अपनी पीबा के लेकर भी अगर 2 घुटक पानी मिल जाओ तो मैं अपनी आत्मा के ताई संतुष्ट हो जाओ। केवल नहीं कि बिन पानी सब सुन तो किसान साथियों या जल जीवन मिशन या ये की योजना से इनके द्वारा इनको मुख्य उद्देश्य यही है कि हर घर में मतलब पानी होनी चाहिए, भी नल के द्वारा शुद्ध जल। तो इन योजना को मुख्य उद्देश्य यही जो हर घर नल और हर घर जल। इको मतलब यो है कि आदमी के ताई स्वस्थ रेबो, शुद्ध जल मिले, स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे। आगे कद बढ़ेगो जदो, क्योंकि बीमारी नहीं होगी, साफ स्वच्छता से रहेगो, आगे बढ़ेगो। और ये देखो भाई, अब अपना जो कार्यक्रम जो किसान वाणी को देखो घड़ी विचारो कर रही है नहीं, तो अपन किसान साथियों से चाल बाई की आज्ञा ले तो कराउन से राम राम। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।